कोई बात की गारंटी नहीं है। एक बस सिनेरियो बनाया जाता है चंद लोगों के साथ और पैसे वाले उसको फंडिंग कर रहे हैं। उंगली में गिने हुए 25 लोग देश चला रहे हैं। कोई गारंटी की बात नहीं रही, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये कहीं से कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, जब जनता उखाड़ने पे आती है तो बड़ी बड़ी राजशाही चल देती है। मुगलों का भी बहुत बड़ा एम्पायर था, 700 साल राज किए। जब जनता एक साथ होकर के एक सुर में खड़ी होती है तो बड़े बड़े राजशाही पलट जाते हैं। फिर ये तो छोटा सा मोदी का सियासत 26 किसी का कुछ नहीं होता। एक आर्टिफिशियल माहौल बनाया गया था मोदी और अमित शाह के द्वारा और लोगों को बेवकूफ बनाया। मिलेगा हक, जुड़ेगा देश, न्याय यात्रा का यही संदेश। नहीं, मोदी तो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी सर झूठ बोल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा दरअसल मणिपुर से चलकर महाराष्ट्र को जाएंगी और ऐसे में तमाम जो देखिए कि लेकिन मणिपुर से चलकर महाराष्ट्र जो जाएंगे, हमारे साथ बंटी खान साहब जुड़ चुके हैं। बंटी जी, कैसे इस यात्रा को देख रहे हैं? इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? जी, यात्रा न्याय की बात लेकर के हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश जन सैलाब के रूप में आ चुका है। जो अन्याय देखते जा रहे थे विगत 10 वर्षों से, उसके खिलाफ राहुल जी ने जो बिगुल बजाई है, पूरी जनता साथ है। हमारे मुद्दे जनता के सर आंखों पर हैं। जो वास्तविक स्थिति है उसको बेबाक ढंग से राहुल जी रख रहे हैं और देखिए जनता कैसे उनके साथ है। मोदी की गारंटी कह रहे हैं, मोदी की गारंटी। जी, मोदी की गारंटी हम लोगों ने 2014 से देखा है। न रोजगार की कोई बात होती है, न व्यवसाय के लोगों की बात हो रही है। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। कोई बात की गारंटी नहीं है। एक बस सिनेरियो बनाया जाता है चंद लोगों के साथ और पैसे वाले उसको फंडिंग कर रहे हैं। उंगली में गिने हुए 25 लोग देश चला रहे हैं। कोई गारंटी की बात नहीं रही, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कांग्रेस जी, कहीं से कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, जब जनता उखाड़ने पे आती है तो बड़ी बड़ी राजशाही चल देती है। मुगलों का भी बहुत बड़ा एम्पायर था, 700 साल राज किए। जब जनता एक साथ होकर के एक सुर में खड़ी होती है तो बड़े बड़े राजशाही पलट जाते हैं। फिर ये तो छोटा सा मोदी का सियासत। 26 सीटें हैं गुजरात में, कितना सीट जो है कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए हर कोई तैयार है। जनता अपने हिसाब से वोट करने को तैयार है, न्याय मांगने के लिए संघर्ष कर रही है। सीट का आकलन बड़े नेता ही करते हैं और हम इस न्याय यात्रा में सीट का आकलन करके नहीं निकले हैं। हमारा मुद्दा कोई हार जीत का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि जनता को न्याय मिलना चाहिए। इसमें हार और जीत नहीं होती, ये एक जागरूकता का मुद्दा है। सत्ता इसके बाद की बात है, जिसको जैसा समझ में आ रहा होगा वोट करेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय के साथ इस बार जनता वोट करेगी और राहुल जी को अपनी सत्ता पे लाने की कोशिश करेगी। क्या माजरा है देखें आप। देखिए, गढ़ किसी का कुछ नहीं होता। एक आर्टिफिशियल माहौल बनाया गया था मोदी और अमित शाह के द्वारा और उनके साथ उनके चंद मित्र थे जिन लोगों ने पैसों की माने उद्योगपति थे और एक आर्टिफिशियल माहौल बना के जनता को भ्रम में डाला। जनता आज भ्रम से बाहर है। जो वास्तविक मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का सम्मान, जातिगत जनगणना, हर किसी के बराबरी के साथ एक तरक्की, देश का विकास, दुनिया में हमारा नाम, ये सब चीजों का सिर्फ उन्होंने मुद्दा बना करके लोगों को बेवकूफ बनाया। इस बात को जनता बहुत बेहतर समझ रही है। इस अन्याय के खिलाफ एक साथ राहुल जी के साथ हैं अब और हम अपने न्याय की लड़ाई। मिलेगा हक, जुड़ेगा देश, न्याय यात्रा का यही संदेश। चलिए देखिए, और भी तमाम लोग हैं जो राहुल गांधी के लिए स्वागत के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए आप लोग यहाँ पर हैं। हाँ, इधर खड़ा हुआ है। 2024 का ये चुनाव कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी को जीतने वाले हैं। देखिए, ये यात्रा जो शुरू हुई है मणिपुर से, जो यात्रा शुरू हुई है महाराष्ट्र को जाएंगी। इस बीच जो है राहुल गांधी के लिए लोग मिलने के लिए तैयार है। राहुल गांधी से मिलने के लिए तैयार है आप लोग। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। मोदी जी की गारंटी पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, मोदी तो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी सर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, पूरी सुरक्षा जो है, पूरा सुरक्षा इंतजाम है। अब ये बैरिगेट्स लगाए जाएंगे, रस्सी का बैरिगेट्स। कुछ ही क्षण बाद जो है राहुल फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन आज इस भारत देश की स्थिति देखा गया तो आज बेरोजगारी की समस्या देखो और महिलाओं की समस्या का गढ़ है ये, गढ़। देखिए, मोदी साहब के गढ़ में 2018 में आज कांग्रेस की क्या मेजॉरिटी थी देखिए, 110 भारतीय जनता पार्टी थी। देश के प्रधानमंत्री के गढ़ में हम 88, 89 की मेजॉरिटी वी गॉट। ये बात नहीं है, लेकिन देश की स्थिति क्या है? आप गढ़ के अंदर कोविड-19 में इस गढ़ के अंदर इस देश के वासियों तो छोड़ दो, लेकिन गुजरात के वासियों को आप किस ढंग से बिहेव किया गया है। कितने लाख लोग यहाँ पर मर चुके हैं, कितने बेरोजगार इस धरती के ऊपर है। गुजरात से देखिए, गुजरात में यात्रा पहुंच चुका है। 2 दिन का गुजरात यात्रा है राहुल गांधी का। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा दरअसल मणिपुर से चलकर जो है महाराष्ट्र को जाएंगी। इस यात्रा में तमाम लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं। क्या देख रही हैं इस यात्रा को, कैसे देख रही हैं पूरा?
हम यात्रा से राहुल जी की इंतजार कर रहे राहुल हैं। गांधी का हाँ। क्या देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देख रहे हैं आप? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को, मोदी जी को नहीं? नहीं सर, मोदी जी को नहीं देखेंगे क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है हाँ। कि वो गरीबों का नहीं सोच रहे हैं। और राहुल जी हमारे गरीबों का सबका सोच रहा है। वो सबका साथ सबका विकास की वही अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। हाँ। मोदी जी खाली बात करते कुछ करते कुछ नहीं है। कह रहे थे कि ये अमित शाह और मोदी का गढ़ है, इसमें भीड़ नहीं, लेकिन भीड़ तो दिखाता भीड़ तो रहेगी सर, वो खाली कहने की बात है, लोगों काम से प्रभावित होते हैं। देखिए गुजरात में जो यात्रा है, लोग सड़कों के दोनों तरफ हैं और इस यात्रा में राहुल गांधी को देखने के लिए जिस तरीके से सड़कों पर लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी के स्वागत के लिए आप लोग आए हैं। राहुल गांधी के लिए हम लोग स्वागत के लिए आए हैं। हाँ। हम डिप्टी सरपंच हैं। यहाँ कोई सरकार की कोई बस नहीं है, कोई बुलावा नहीं है। हाँ। सामान्य कार्यकर्ताओं को आमंत्रण दिया गया है। देखो 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 जनसैलाब कैसा उमटा है। नरेंद्र मोदी की सभा हो तो सभी कर्मचारी को बुलाया जाता है, मगर यहाँ सामान्य आमंत्रण दिया गया है। देखो जनसैलाब, राहुल गांधी जिंदाबाद। 24 में कैसे देख रहे हैं? 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे बनेंगे बनेंगे। मोदी की गारंटी पर भी बात, गारंटी दी है, गारंटी की गारंटी नहीं है। हाँ। उसने जो गारंटी दिया है हाँ। उसकी भी गारंटी नहीं है। तो बाकी क्या बात है? कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। 400 पार का आंकड़ा, 400 पार का आंकड़ा तो कांग्रेस का है। वो तो ईवीएम मशीन में सब कुछ समाया हुआ है और देश को लूटने की कोशिश की जा रही है। देखिए हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग इस यात्रा में हैं। इस यात्रा में जो है बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बेरोजगार भी हैं, तमाम तबके के लोग जो हैं इस यात्रा में मौजूद हैं। क्या लग रहा है 24 का जो ये सफर है उसमें कांग्रेस पार्टी क्या इस बार नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत होगी? श्री राहुल गांधी जी मोहब्बत का पैगाम लेकर देशवासियों के बीच में, जो देशवासी उनके परिजन है, परिजन ऐसे हुए, पूरा देश उनका परिवार है। देशवासियों के लिए, भारत वर्ष के लिए हमारे पूर्वजों ने त्याग दिया, बलिदान दिया। हजारों यातनाएं सहन करने के बाद भी ये स्वतंत्रता संग्राम से हमें आजादी मिली। तदुपरांत इस देश में विकास को विश्व पटल पर विकास के शिखर पर ले गए। ऐसे हमारे पूर्वजों के वंशज श्री राहुल गांधी जी संपूर्ण भारत वर्ष का भ्रमण कर देशवासियों के बीच में इस उनके सुख दुख को साझा करने के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर मार्ग। देखिए ये भीड़ देखिए राहुल गांधी के लिए किस तरीके से इंतजार कर रही है। छतों पर तमाम लोग जो हैं, महिला से लेकर बुजुर्ग तक आप जब देखेंगे तो वहां भी मौजूद हैं। तो ये सीधा संकेत है कि इस बार राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने वाले हैं। राहुल गांधी कैसे देख रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे कि ये मोदी शाह का गढ़ माना जा रहा है। भाई ये गढ़ माना जाता है ना, गली में कुत्ता भी अपना शेर होता है भाई। ठीक है, इस बार दोबारा गुजरात में उसको चाय बिक्री करने के लिए मोदी जी को आए, पहले से उनका बिजनेस है चाय बिक्री करना, वो इस बार भी बिक्री करेंगे चाय। ये राहुल जी की दुकान है, मोहब्बत वाली दुकान है। ठीक है, कोई दुश्मनी वाली नहीं है। ये तो ये यात्रा देखिए सड़क के दोनों तरफ किस तरीके से राहुल गांधी के लिए लोग जो है पलके बिछाकर राहुल गांधी से मिलने के लिए यहाँ पर तैनात है। क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा इस यात्रा में राहुल गांधी के आने के बाद? क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा इस यात्रा में? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चलती है, राहुल जी को आने से गुजरात में बहुत फर्क पड़ेगा। युवाओं बेरोजगार है, महिलाओं को रोजी नहीं मिलती। चलिए आने में समय लगेगा।